कितना मार्क्स लाए अंग्रेजी में? 84 लाए हैं इंग्लिश में। तो नमस्ते कहते हैं, मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते भटकते। मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज के इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूं जो एक इंग्लिश के डर जो होता है उसको पार करके 12th रिजल्ट 2025 के एग्जाम में अच्छे अंक लाए हैं अंग्रेजी में। और मैं सारी बातों को व्याख्या करूं इससे पहले मैं सीधे उस स्टूडेंट से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं इस अंग्रेजी के डर के आगे कहते हैं जीत है, उसको साबित कर दिखाया है। तो पहले तो इनका हम इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं, फिर हम बारी बारी से पूछते हैं इनकी तैयारी क्या थी, क्या रणनीति थी, कैसे ने अंग्रेजी में इतना मार्क्स लाया। तो बताइए बाबू, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार है। कितना मार्क्स लाए अंग्रेजी में? 84 लाए हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर जो हम आपको पढ़ाते थे अंग्रेजी, किस तरह से पढ़ाते थे और आपका क्या रणनीति थी अंग्रेजी में इतना मार्क्स लाने का? और कोई अगर लाना चाहता है और उससे डर लगता है अंग्रेजी को और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। अंग्रेजी स्टार्टिंग में सबको हार्ड लगता है, लेकिन पढ़ने से थोड़ा फिर ईजी लगता है। और सर इस तरह से पढ़ाते थे, मतलब इंग्लिश का कोई भी चैप्टर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे, समझाते थे, वर्ड करवाते थे, उसको अच्छे से व्याख्या करते थे ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए, उसको कभी भूले ना। इससे फिर क्वेश्चन आंसर करवाते थे, उसका समरी होता जो खुद स्टूडेंट अपने से बना लेता था। और उसका सर ग्रामर पढ़ाते थे, उससे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते थे, इससे लिख सकते थे इंग्लिश, अपने मन से भी कुछ लिख सकते थे। और एक बात और कहते हैं ग्रामर तो हर कोई पढ़ लेता है, नहीं, जब लिटरेचर की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी ट्रिक्स, नहीं, समरी का ट्रिक हो, लेटर का ट्रिक हो, ऐसे का ट्रिक हो, मैंने आपको प्रोवाइड किया। क्या वो ट्रिक काम का था? क्या एग्जाम में वो काम किया? जी सर, ट्रिक तो काम किया है। एप्लीकेशन का ट्रिक था, समरी का ट्रिक था जो, और एक्सप्लेनेशन था जो, ट्रांसलेशन, ये सब जो पढ़ाए थे वो सब ट्रिक पे बैठ गए। क्या मैं आपको हर क्वेश्चन को रटवाने का काम करता था या अच्छे से समझाते थे उसको? सर आप तो रटवाते कभी नहीं थे, आप समझाते थे ताकि अपने से खुद लिख सके। अगर नहीं याद को अगर कहीं से भी क्वेश्चन देना तो हम खुद से लिख सके। अगर हम मेरे सिलेबस से बाहर का आ गया, जैसे हमें कभी नहीं पढ़े होंगे, तो वो अपने से हम लिख सकते हैं। आप इस तरह से पढ़ाते थे जो, माने एक क्वेश्चन से डरने की माने कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस तरह से पढ़ाया था। हर एक माने कहते हैं जब आपकी स्टोरी जब माइंड में होती तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई डरता है अंग्रेजी से, और हम देखते हैं ऐसे भी बच्चों को हमारे समाज में ही, आपके अगल बगल में ही होंगे, वो थोड़ा डर के अंग्रेजी को ही छोड़ देता है। क्या उसे ये माने सही बात है या गलत बात है? ये सही बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजी आगे जाके बहुत काम देता है। अब सब जगह अंग्रेजी का वैल्यू बढ़ चुका है, इसलिए हमें अंग्रेजी से डरना नहीं, इसको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, बोलने के सीखना है कि हाँ आगे जाके इंग्लिश का हमें मतलब सब जगह काम है, तो इसको हम प्रैक्टिस करें तभी हम आगे जाके कहीं निकलेंगे तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? और खासकर जब अंग्रेजी की बात आती तो अंग्रेजी पर कितने घंटे समय देते थे आप? अंग्रेजी में तो मुझे बहुत डर लगता था कि इसमें हम मतलब ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे, इसलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस किए कि हाँ आ जाए, कि मतलब सबसे वीक मेरा इंग्लिश ही था। फिर आप पढ़ाते तो उस हिसाब से मेरा मतलब इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग होता गया और मैं 6 से 8 घंटा पढ़ाई करता था। और अंग्रेजी कोई भारी बात नहीं, अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जान सकते हैं 84 मार्क्स लाए हैं, 84 मार्क्स कहीं ना कहीं मायने रखता है इंग्लिश में। और ये चीज़ें साबित करती है जो डर के आगे जीत है। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी से डरता है तो बिल्कुल ना डरे। और क्या आप चाहेंगे कि अगर कोई 12th इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करें, तो क्या अगर कोई बच्चा इंग्लिश लिया हुआ है 12th में और वो तैयारी करना चाहता है, तो क्या ये कोचिंग बेस्ट है जो हम पढ़ाते हैं, क्या वो अच्छा रहेगा? हाँ, ये कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ लाइन बाय लाइन कराया जाता है, जिससे बच्चे को समझ आ सके। इससे ये कोचिंग बहुत बेस्ट रहेगा। आप इससे यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।